अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इमरान्स मोटिवेशनल टॉक्स। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही मिला जुला सा है। मैं कुछ मिक्स बातें करना चाहता हूँ। कोई ख़ास टॉपिक नहीं है आज, पर जस्ट कुछ मिक्स बातें हैं। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि मैं कोई भी वीडियोस अपनी फेम या पैसों के लिए नहीं बनाता। मेरी सिर्फ़ और सिर्फ यही कोशिश होती है कि अगर कोई शख्स, एक शख्स भी मेरी वीडियो से किसको फ़ायदा हो जाए या उसकी ज़िंदगी बदल जाए या वो अपने असूल तौर तरीके बदली कर ले, तो मैं समझूंगा कि मेरा जो एम है, जो मिशन है, वो पूरा हो चुका है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो लोग कुछ करना चाहते हैं लेकिन लोगों की वजह से चुप कर जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, या कोई टोक देता है कि यार तुम ये चीज़ सही नहीं कर रहे, यार ये तुम्हें करना नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं मोटिवेशनल टॉक्स की वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है लोगों की मदद करना, ताकि लोगों को, मैं क्योंकि मोटिवेशनल स्पीचेस भी करता हूँ, मैं एक लाइफ कोच भी हूँ, एनएलपी प्रैक्टिशनर भी हूँ। तो बाज़ात मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी की मदद करूं, किसी के कोई किसी की कोई दुख दर्द में उसका साथ दूं। मैं ये नहीं कहता कि मुझे हर चीज़ आती है और मैं बहुत बड़ा कोई मास्टर हूं। मेरी भी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, मैं भी बाज़ात परेशान होता हूं, लेकिन वो देखें, वो कहते हैं ना कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पायलट बनने का शौक़ है, आप पायलट की बुक्स पढ़ लें, आप फ़्लाइट सिमुलेटर जितना भी उड़ा रहे हैं, लेकिन आप एक्चुअल एयरक्राफ्ट नहीं उड़ा सकते। इसी तरह जिस तरह आप डॉक्टर बनने का आपको जितना ही क्यों ना शौक हो, जितना ही वीडियोस आपने क्यों नहीं देख ली, जितनी ही किताबें क्यों नहीं पढ़ ली हो, पर आप डॉक्टर बन ही नहीं सकते जब तक कि आपने एमबीबीएस ना किया हो। तो उसी तरह दोस्तों, क्योंकि मैंने एक लाइफ कोच की सर्टिफिकेशन है मेरे पास, एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ मैं, तो ज़ाहिर बात है मुझे कुछ चीज़ें आती हैं जिनकी वजह से मैं लोगों की कुछ परेशानियां दूर कर सकता हूँ, उनकी कुछ आदतें ख़त्म कर सकता हूँ। तो दोस्तों, इसी तरह मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो बड़ा टोकते हैं। जैसे मुझे बाज़-औक़ात कुछ लोग टोकते हैं, वो कहते हैं यार तुम मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हो, क्या फ़ायदा, देखता तो कोई है नहीं तुम्हारी वीडियोस, क्योंकि लोगों को तो ये सब पसंद है नहीं। उनको तो मिर्च मसाला पसंद है, कॉमेडी पसंद है। आजकल कोई जैसे टिकटॉक पे मज़े वाली वीडियोस बनती हैं, बंदा हंसता है। तो मैं उन्हें यही कहता हूँ, यार ये आप लोगों को इसलिए वीडियोस अच्छी लगती है क्योंकि आप लोगों की सोच अभी उस पैमाने पे नहीं पहुँची है जहाँ मेरी भी सोच किसी टाइम पे उस पैमाने पे नहीं थी। आप लोग आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचना शुरू किया आप लोगों ने अभी तक। आप लोगों के अंदर वो सक्सेस, वो एक कुछ करने का जुनून और जज्बा नहीं है। अगर होगा भी तो आप बस उसको बस किसी तरह नॉर्मली आपने लिया हुआ कि बस चलता रहेगा यार, चलो कभी ना कभी तो कुछ हो जाएगा, लेकिन आप में जुनून नहीं है, जज्बा नहीं है, शौक़ नहीं है चीज़ों का। इसलिए आपको ये लगता है यार, सो फिर आप अपना टाइम ज़ाया कर देते हैं, टिकटॉक देखते रहेंगे, नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देखते रहेंगे। कभी आप ये नहीं सोचेंगे यार कि मेरे पास अगर वो आधा या 1 घंटा है तो मैं उसमें कोई उसको कोई उसमें कोई प्रोडक्टिविटी करूं, उसमें कोई ऐसा काम करूं कि जिससे मुझे फ़ायदा हो। मैं उसमें क्यों ना कोई 10 मिनट ही मेरे पास है, मैं क्यों ना उसमें कोई ऐसी बुक पढ़ लूँ, किसी की ऐसी बायोग्राफी पढ़ लूँ, कोई यूट्यूब पे ऐसी डॉक्यूमेंट्री देख लूँ, कोई कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐसा कर लूँ कि जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हो। तो दोस्तों, एक तो ये मसला है कि याद रखें, कोई भी आपको कुछ भी कहता रहे कि नहीं यार तुम ये नहीं यार, ये तुम क्यों करते हो, नहीं, अगर ये याद रखो, अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैं ये करूँगा और मेरे ये करने से मुझे बहुत फ़ायदा होगा, कभी ना कभी जाके ज़रूर होगा, तो दोस्तों ज़रूर करें, ज़रूर करें उस चीज़ को। बस ये याद रखें, वो चीज़ किसी को नुकसान नहीं पहुंचानी चाहिए, उस चीज़ से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, और वो चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो आपका दिल करता है करें, और यकीन माने किसी की बात ना सुने, क्योंकि लोग होते हैं आपको नीचा दिखाने के लिए, लोग आपको मिलेंगे आपको गिराने के लिए, लोग आपको मिलेंगे ठोकर मारने के लिए, लोग आपको मिलेंगे आपकी इंसल्ट करने के लिए। लेकिन वो एक दिन नहीं जानते कि वो एक दिन आएगा, वो एक दिन ऐसा आएगा जब वही लोग आपसे पूछेंगे यार तूने तो बड़ा कमाल कर दिया। और जो लोग आपको नहीं जानते वो आपसे पूछेंगे यार तूने कैसे किया। और जो लोग आपको कहते थे ना कि यार ये तुम फजूल कर रहे हो, ये है नहीं है, वो एक दिन अपने आप में बैठ के सोचेंगे यार, और मिसालें देंगे आपकी लोगों को कि यार देखो वो शख्स ऐसे करता था, वैसे करता था, हम पागल थे, मुझसे बोलते थे कि यार छोड़ छोड़ छोड़, वो देखो आज कहाँ से कहाँ है। इमरान खान की मिसाल ले लें, दुनिया में मिसालें भरी पड़ी हैं, दुनिया में मिसालें भरी पड़ी हैं। दोस्तों, ये याद रखें, आप को आपने मनवाना है, अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पे लेके जाना है दोस्तों कि बस
कोई भी। और मेरी एक बात उन खासकर लोगों जो पाकिस्तान में जिनके पास एमबीए की डिग्रीज है ना, या मास्टर्स की कोई डिग्री है, या फॉर एग्जांपल बैचलर्स की डिग्री है, दोस्तों याद रखें, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, बहुत टाइम हो गया आपको नौकरी नहीं मिली, दोस्तों याद रखें, मैं अक्सर उन लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आपको रेडी भी लगानी पड़ जाए ना किसी भी चीज़ की, तो शर्माना नहीं, हटना नहीं, क्योंकि याद रखें वो आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। दोस्तों ये मत सोचें कि मैंने मास्टर्स कर लिया है तो मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब चाहिए, मुझे लाख रुपया 80,000 रुपये सैलरी चाहिए। नहीं दोस्तों, आप याद रखें, आपने अपने अंदर जो एक एक वो है ना, एक अना जो है उसको ख़त्म करनी है। डजेंट मैटर, आप एक रेडी लगाएं, उसमें इनोवेशन पैदा करें। हमारी सबसे बड़ी, पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी क्या मैं कहूँ उस बात को, कि नाकामयाबी पता है किस में? क्योंकि हम इनोवेटिव नहीं हैं। अगर हम पाकिस्तानी में कोई इनोवेटिव हैं तो शायद वो बहुत कम, कोई इक्का दुक्का कहीं पे कोई बंदा होगा, वो भी मेरे ख्याल से वो भी कहीं बाहर पड़ा होगा या बाहर रहता होगा, तो उसने कोई इनोवेशन कर दी होगी, वो भी लोगों से सीख के, या ज़ाहिर पता जब आप किसी और लोगों में रहते हैं आपकी जहनीत खुलती है, यू ट्राई टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन दोस्तों याद रखें, हम सब में सबसे बड़ी परेशानी है कि सबसे पहले अपने अंदर अना ले आते हैं। उससे क्या होता है कि हम कहते हैं नहीं, उससे क्या होता है हम कहते हैं यार हमारे पास तो मास्टर्स डिग्री है, हमने तो पीएचडी की हुई है, हमने तो बैचलर्स किया हुआ है, मैंने तो इस यूनिवर्सिटी से बैचलर्स किया हुआ है, मैंने कोई रेडी लगाने के लिए किया हुआ, मैंने कोई ठेला डालने के लिए किया हुआ, मैंने कोई छोटी दुकान डालने के लिए किया। नहीं नहीं नहीं, मैं तो भाई जॉब ढूंढ रहा हूँ, बेशक आप 3 साल ही जॉबलेस रहें, वो मंजूर है आपको, लेकिन अपनी अना नहीं छोड़ना आप लोग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहा था, उन्होंने एक बात बताई कि ऑस्ट्रेलिया में उनके कोई दोस्त रहते थे, तो वहाँ से जब उनको बीच में टर्म के बीच में अचानक पाकिस्तान आना पड़ा, तो जो प्रिंसिपल ने उनसे पूछा कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा इनके नाना नानी वगैरह सब पाकिस्तान में, तो उनसे हम मिलने जा रहे हैं। तो उन्होंने पेरेंट्स ने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट किया कि आप ऐसा करें, कोई बीच में कोई होमवर्क है कुछ है तो आप हमें बुक्स में लिख दें या हमें बता दें, तो हम जो है वो वहाँ जाके उनको वो पढ़ा देंगे। अब यकीन माने जब वो वहाँ पहुँचे, जब उन्होंने बुक खोल के देखी, बुक में क्या लिखा हुआ था कि बच्चों की जो ये छुट्टियों का 10 दिन 15 दिन या 20 दिन जो भी इन बच्चों की छुट्टियों के दिन है, इसको पढ़ाई में मत लगाना, उनको अपने नाना नानी से मिलने देना, उनसे स्टोरी सुनवाना, उनसे कहना कि उनको गले लगाओ, उनसे प्यार करो। देखो दोस्तों, ये होती है तालीम, ये होती है एक्चुअल तालीम। दुनिया में आज सबसे बड़े जो बेस्ट 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 तालीमी मुल्क हैं वो कौन है? फिनलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, ये बेस्ट मुल्क, इनको इनको बेस्ट बेस्ट मुल्क कहा गया एजुकेशनल सिस्टम में। क्यों? हालांकि हमारे पाकिस्तान में क्या कम एजुकेशनल के जीनियसेस बैठे हुए हैं? हमारे पाकिस्तान में क्या कम प्रोफेसर्स, कम ट्यूटर्स बैठे हुए हैं? नहीं दोस्तों, हमारे पाकिस्तान में भी बड़े बड़े उस्ताद बैठे हुए हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं। लेकिन क्या है, हमारे पाकिस्तान का एजुकेशनल सिस्टम जो है ना वो बहुत ही घटिया है। रट्टाफिकेशन, रट्टे, आपने देखा होगा, अक्सर आप पढ़ते हैं भाई 1000 में से ये 999 नंबर्स आ गए भाई, 1000 में से 990 नंबर्स आ गए। लेकिन वही बंदा जब किसी स्टेज पे खड़ा होगा तो वो कंफ्यूज होगा। वही बंदे से जब आप कॉन्सेप्ट्स पूछेंगे, उसको कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं आता होगा। वही बंदे से आप पूछेंगे यार तूने फिजिक्स में तुमने A स्टार लिया है, बट इसका ज़रा कॉन्सेप्ट समझाना, उसको कुछ नहीं पता होगा कॉन्सेप्ट के बारे में, और रट्टू तो होता होगा। क्यों? दे आर थॉट टू जस्ट मेमोराइज, सिर्फ रट्टा लगाने की सोच है बस, और कुछ नहीं कर सकता कोई भी। दोस्तों जब तक हमें कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होंगे, जब तक हमें उसकी थियोरी प्रॉपर तरीके से नहीं पता हो जाएगी, किस तरह हम इनोवेटर्स बनेंगे, किस तरह हम इन्वेंटर्स बनेंगे, किस तरह हम साइंटिस्ट बनेंगे, नहीं बन सकते। आज आप देखें, आज ये मैं जिस मोबाइल से ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मोबाइल भी किसी अंग्रेज़ का बनाया हुआ है, वो दिमाग भी किसी अंग्रेज़ का इसमें आया हुआ है। दोस्तों आज हम हर चीज़ जो चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, हर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, वो किसी अंग्रेज़ के दिमाग से निकली हुई है। दोस्तों क्यों? हमारे दिमागों से क्यों नहीं निकली है? हम पाकिस्तानियों के दिमागों से क्यों नहीं निकली ये बातें? क्योंकि हम में प्रॉब्लम क्या है, हम चीज़ सोचते नहीं है बारीकी से। हम ये नहीं सोचते कि यार इन्वेंशन भी कोई चीज़ होती है, हम ये नहीं सोचते कि यार इनोवेशन भी कोई चीज़ होती है, हम ये नहीं सोचते कि यार कि आउट ऑफ द बॉक्स भी कोई चीज़ होती है। नहीं, बस बन गया वो बन गया, बस इस्तेमाल कर लो। हाँ, उसमें कीड़े ज़रूर निकालेंगे हम लोग कि यार ये ऐसा होता तो बड़ा अच्छा था, ये वैसा होता तो बड़ा अच्छा था। पीठ पीछे हम बातें किसी की बहुत बुरी करेंगे, उसकी गलतियों पे हम पर्दा नहीं डालेंगे,
बहुत सारी ऐसी चीज़ें करेंगे, लेकिन कभी भी कुछ ऐसा नहीं सोचेंगे कि यार अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो इसके पीछे क्या इनोवेशन है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि अगर डिग्री आप करते हैं ना, डिग्री, तो डिग्री फिर ऐसे ही करें कि आपकी थीसिस को अवार्ड मिले, या डिग्री ऐसे करें कि उसके बाद आप बुक्स लिखें अपनी, तब आपको डिग्री का फ़ायदा। वरना फिर वही बात है, मैंने भी डिग्री की है लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो डिग्री का। मैं आपको खुले 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 अल्फाजों में कहता हूँ, मैंने डिग्री की है, मुझे उसका 1% भी फ़ायदा नहीं है, सिवाय इसके सिर्फ मेरे सीवी में समझ लें एक लेबल है कि हाँ मैंने डिग्री की हुई है, वरना मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने ज़िंदगी में अपने डिग्री से 1 रुपया भी नहीं कमाया। जो कुछ कमाया है वो और चीज़ें करके कमाया है, और स्किल सीख के कमाया है। वो तो मैं डिग्री के बिना भी कर सकता, तो मुझे क्या ज़रूरत थी डिग्री। लेकिन बात यह है दोस्तों, सही वक्त पे कोई ट्यूटर मिलना, कोई मेंटर मिलना, कोई उस्ताद सही गाइड करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मेरी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट कब आया? मेरी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आया दोस्तों, कुछ सालों पहले की बात है। इससे पहले मुझे भी इतना कुछ, ठीक है, ये अल्लाह ताला ने शायद मेरे अंदर एक ऐसी सलाहियत रखी हुई थी कि मैं चीज़ों को बड़ा गौर से देखता था, यूनिक चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स बचपन से सोचता था। लेकिन एक ज़िंदगी का ऐसा पॉइंट आता है कि आप टिप पे खड़े होते हैं, और आपको टिप पे सिर्फ वो डिसीजन लेने से सिर्फ एक ऐसा पॉइंट चाहिए होता है, जो पॉइंट, जैसे लोग नहीं बाज़-औक़ात रिलीजन चेंज कर लेते हैं, मतलब आप मुसलमान हो जाते हैं, तो बाज़-औक़ात कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको बड़े टाइम से मुसलमान होना होता है, बस उनको एक टिपिंग पॉइंट चाहिए होता है। वो टिपिंग पॉइंट कभी उनको ज़िंदगी में मिल जाता है, कुरान के ज़रिए, किसी उस्ताद के ज़रिए, किसी आलिम के ज़रिए वो मुसलमान हो जाते हैं, या किसी भी रिलीजन की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह दोस्तों मुझे अपना टिपिंग पॉइंट मिला एक शख्स से, उनका नाम, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए, उनकी डेथ हो गई है, आई थिंक इसी साल के शुरू में डेथ हुई है उनकी। उनका नाम था सर, हम उनको बुलाते थे सर अज़हर इकबाल। कराची के बेहतरीन, माशाल्लाह, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स। शायद मुझे नहीं पता ये जो वीडियो सुन रहे हैं उनको जानते नहीं जानते, सर अज़हर इकबाल, सर अज़हर इकबाल मीर, शायद उनका ये सारा नाम था, या मीर सर अज़हर इकबाल, हम ऐसे कुछ बुलाते थे। बट यकीन माने, उनकी मैंने एक ट्रेनिंग 10 दिन की अटेंड की, और वो दिन मेरी ज़िंदगी, जिससे मेरी ज़िंदगी बदल गई। आप यकीन मानेंगे, उस दिन के बाद मैंने फ़ैसला किया कि मुझे असल में क्या करना है। दोस्तों टिपिंग पॉइंट अपना ढूंढें, लेकिन बात वही है ना कि हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे तो तब आएंगे ना, जब हम लोगों को कोसना बंद करेंगे, हम लोगों की कीड़े निकालना बंद करेंगे, यार तू ये क्यों कर रहा है। असल में वो जलते हैं, क्योंकि उनसे खुद नहीं होता ना, वो सोचते हैं यार इसने कैसे कर लिया, वो अंदर अंदर से तड़पते हैं, जलते हैं, लेकिन दोस्तों आपको जलना नहीं चाहिए यार, आपको जलना नहीं चाहिए, आपको दूसरे की हौसला अफजाई करनी चाहिए। अंग्रेज़ों से सीखें। अंग्रेज़ यार अगर किसी को वो देखे ना क्यों कर रहे हैं, वो उसको कहता है यार वेल डन, ये तो बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अब यकीन माने, मैं जहाँ पे काम करता हूँ, मेरे जो बॉस हैं वो साउथ अफ्रीका से, एंड ही इज़ अमेजिंग पर्सन। मुझे उनकी एक दो इस तरह की मज़े वाली बातें जो मुझे बहुत अच्छी लगी। बट ये याद रखें कि खैर मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये याद रखें दोस्तों, अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो कम से कम किसी दूसरे को ना टोकें, कम से कम किसी दूसरे को ये ना कहें कि यार तुम ये नहीं कर सकते, या तुम क्या कर रहे हो यार, छोड़ो फजूल काम। आप ये सोचें कि यार ये बंदा अप्रिशिएट करें उसे, हाँ यार वेरी गुड। हम क्यों अपने बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं, हम उनको अक्सर वो कुछ बात पूछते हैं, कहते हैं चुप कर यार, चुप कर यार, बच्चा है तू, जा जा दिमाग नहीं खा। बहुत बड़ी गलती करते हैं दोस्तों। याद रखें, आपका बच्चा, बेटी, बेटा, कोई भी हो, अगर आपसे कोई सवाल पूछो उस पर गौर करें कि बच्चा क्यों पूछ रहा है मुझसे, और बच्चे ने ये, इसको मैं कैसे जवाब दूं, इसको मैं समझाऊं। बचपन से आप यकीन माने, अंग्रेज़ों के ऐसे ऐसे बच्चे हैं, वो 8-8 साल के बच्चे हैं और वो कोडिंग कर रहे हैं। 8-8 साल के बच्चे हैं, आईफोन की ऐप्स बना रहे हैं। 8-8 साल के बच्चे रोबोटिक्स में गए हुए हैं। हमारे 8 साल का बच्चा क्या कर रहा होता है, बताए ना ज़रा, सोचें ज़रा, हम अपने आप को सोचें, हम 8 साल के थे तो क्या करते थे। दोस्तों हमें अपने बच्चों को भी वही तालीम देनी है। हमारा तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन हमें अपने बच्चों को तालीम देनी है। तो दोस्तों हम तालीम तब देंगे अपने बच्चों को जब हम अपना कैरेक्टर सही करेंगे, जब हम खुद सही होंगे। जब हम खुद ही सही नहीं हैं तो हम कहाँ से किसी को सही करेंगे। दोस्तों खैर मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो फिर भी मेरी वीडियो अगर किसी को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और मेरी वीडियो लोगों से शेयर करें, ताकि एटलीस्ट खुदा के लिए किसी को तो अक्ल आए यार, किसी को तो अक्ल आए कम से कम। अल्लाह हाफिज़।